वोट चोरी के आरोप के बाद दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं दोनों नेताओं पर हुए एक्शन के बाद अब सियासत रफ्तार पकड़ रही है। जब गांधी इस देश के संविधान, लोकतंत्र, इस देश की आजादी के लिए खड़े हुए तब गांधियों को गिरफ्तार किया गया। चाहे यहाँ पे हमारे महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, हर व्यक्ति जब जब लोकतांत्रिक चीजों के लिए खड़ा हुआ है, इस देश की तानाशाह के लोगों ने कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कुचलने के लिए इन्हें गिरफ्तार करने का काम करा है। पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वोट चोरी करके सत्ता और सरकार हासिल कर रहे हैं, जिस तरीके से इस देश के लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हैं, जिस तरीके की चीजें हैं, वो सीधी बात है। क्या इस देश के संवैधानिक अधिकार नहीं है कि चुने हुए सांसद, जनप्रतिनिधि जाके चुनाव आयोग से मिले, उनको डिटेन करने का क्या है? सीधे तौर पे इसका विरोध पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी कर रही है। बीजेपी इसमें क्यों कर रही है? हमारा काम वहां पे संवैधानिक संस्था को हमारी बात करने जाने का है। इसमें बीजेपी का क्या है? अभी इनके नितिन गडकरी जी ने बयान दिया है कि मेरे यहाँ पे 3.5 लाख वोट कटे। खुद का बयान, यहाँ के इनके केंद्रीय मंत्री का बयान आ रहा है पहले कई बार ईवीएम के खिलाफ। तो ये बीजेपी से, तो जब अभी चुनाव आयोग से सवाल करो तो बीजेपी उसके प्रवक्ता के रूप में क्यों काम कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर की ताड़ी में जिनका है? और सीधे तौर पे लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक अधिकार है, और ये चुनाव आयोग का काम है कि इसका भरोसा जिंदा रखने के लिए हर व्यक्ति, कोई की भी बात हो तो उसको पूरा क्लियरिफाई करके उसको क्लियर करने का काम करे। कि बिना विषय के अगर प्रदर्शन करते हैं और गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी के बाद पब्लिसिटी लेने के लिए मीडिया में बने रहने को लेकर के मुझे लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इंडी गठबंधन, ये सब जिस प्रकार से भी निर्वाचन आयोगों को कटघरे में ले रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करते हैं, ये सेना के ऊपर टिप्पणी करते हैं, इनको इस देश में रहना तो किस एजेंसी पे इनको विश्वास है कि चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है, चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है, वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो जाते हैं तो वोट चोरी हो गया है। आखिर कहाँ इनको संतुष्टि है? कुल मिलाकर के प्रतिपक्ष इन जिन मुद्दों को उठा रहा है, वे मुद्दे जनता के सामने नहीं टिकेंगे, क्योंकि निर्णय करने वाली जनता होती है। चुनाव तो हम भी हारे हैं, अब चुनाव हम हारे तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ईवीएम को हम दोषी ठहराएंगे। राहुल गांधी लगातार विदेश में जाते हैं तो संविधान की आलोचना करते हैं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र प्रजातंत्र की हंसी उड़ाते हैं, हिंदुस्तान में रह करके ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजन आ जाते हैं, निर्णय आ जाते हैं तो उसके ऊपर भी वो सवालिया निशान खड़े करते हैं। सेना अगर कुछ काम करती है तो सेना से सबूत मांगते हैं। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार से विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, ये आम जनता को न तो रास आ रही है, न इससे जनता इनके पक्ष में आएगी। देखिए, लोकतंत्र का गला तो तब घोटा गया था जब हिंदुस्तान में अकारण आपातकाल लगा था। आज अगर किसी बच्चे की उम्र अगर 20, 22, 25 साल है तो उसको नहीं पता कि देश में आपातकाल क्यों लगा था। बिना कारण जेल बना दी थी पूरे हिंदुस्तान को। तो लोकतंत्र का गला तो इंदिरा गांधी जी ने घोटा था। अब चुनाव, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से चुनाव हार जाती हैं तो प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं था। और प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं था तो उन्होंने देश को क्यों झोंक दिया आपातकाल में? लेखन पर प्रतिबंध हो गया था, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था, सारे नेताओं को जेल भेज दिया गया था। तो लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस ने करी है, इंदिरा गांधी जी ने करी है। आज लोकतंत्र की कहाँ, इससे अच्छा लोकतंत्र आज कहाँ मिलेगा कि हमने 370 समाप्त कर दी, हमने 35A समाप्त कर दिया, ये लोकतंत्र की हमने सुरक्षा रक्षा करी, हमने 3 तलाक समाप्त कर दिए। अगर संविधान की बात करें तो जो ये नहीं कर पाए कांग्रेस के लोग 56 साल तक, वो मोदी जी ने 11 बरस में कर दिए।